आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, जिनसे हम लेंगे ट्रेड्स। लेकिन सबसे पहले मार्केट का हाल लेकर आते हैं। तो बाजार का मूड माहौल पॉजिटिव, पिछले हफ्ते की तेजी इस हफ्ते भी कंटिन्यू होते हुए और इस महज कुछ सेशंस की तेजी से अब निफ्टी इस साल में जो अपने लॉसेज हैं इस साल के, यानी वाईटीडी लॉसेज 2025 के, वो रिकवर कर चुका है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 23,600 के ऊपर कारोबार करते हुए और डिसाइसिव तेजी मार्केट्स में देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट ये जो हमने पिछले हफ्ते भी हाईलाइट किया पॉइंट और इस हफ्ते भी करेंगे कि कॉन्फिडेंस इस तेजी में आते हुए इसलिए दिखाई दिया है क्योंकि जहां खुलते हैं हम वहीं से तेजी की तरफ आगे बढ़ते हैं और दिन के ऊपरी स्तर पर आकर कारोबार करते हुए भारतीय बाजार दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी में तो मोमेंटम है ही, बैंक निफ्टी भी पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है, इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी को आज के सेशन में 2% से ज्यादा के गेंस निफ्टी बैंक में आज के कारोबार में देखने को मिल रहे हैं और यहां पर इस समय 1048 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। तो दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए निफ्टी बैंक भी, मिड कैप स्मॉल कैप भी पीछे नहीं है। 1.25%, 1.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है। मार्केट की ब्रेथ डेफिनेटली पॉजिटिव है क्योंकि दिग्गज हुए छोटे मचोले स्टॉक बाइंग देखने को मिल रही है। तो गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या काफी कम, 500-600 के आसपास, इनफैक्ट 708 स्टॉक्स हैं जो गिरकर कर रहे हैं कारोबार। 1984 स्टॉक्स जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, 3% ऊपर है। अब निफ्टी बैंक का तो जिक्र किया ही, लेकिन निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी ऑलमोस्ट 2% के गेंस हैं। निफ्टी एनर्जी 1.5% ऊपर है, बाकी निफ्टी आईटी 1% ऊपर, ऑटो, फार्मा, मेटल, एफएमसीजी में भी 0.5%, 0.25% तक की तेजी देखने को मिल रही है। तो सभी सेक्टोरल इंडाइसेस तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, जहां पर 3% के गेंस आज कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन मार्केट स्टैट्स के साथ करना क्या है आपको, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या राय रहेगी टिल मार्केट क्लोजिंग, क्या टारगेट्स अब नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग पोजिशन होल्डर्स क्या करें? देखिए दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। देखिए ओवरऑल मार्केट डेफिनेटली मोमेंटम है और लास्ट 7-8 दिन की जहां तक बात करें कंटिन्यूस 1300-1400 पॉइंट बढ़ चुका है। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। ये रेजिस्टेंस अभी भी दूर है, आप कह सकते हैं 120-130 पॉइंट दूर है। 23,750, 23,800 यहाँ पे मुझे लग रहा है मार्केट रुकना चाहिए, या तो रुकेगा या कंसोलिडेट करना चाहिए। तो जिनके पास भी है पोजिशन उनको स्टॉप लॉसेस जरूर ट्रेल करने चाहिए 23,500 पे। आज मार्केट मोमेंटम है क्योंकि 23,500 के कॉल राइटर्स बुरी तरह फंस चुके हैं मंथली एक्सपायरी के भी, और ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट में नीचे कॉल राइटर्स जो है वो काफी सपोर्ट करेंगे। तो 23,800 के ऊपर मुझे फिलहाल मार्केट नजर नहीं आ रहा, और नीचे में 23,500 का सपोर्ट है। नई खरीदारी की सलाह नहीं है क्लियरली निफ्टी में अभी, और जिनके पास भी है 23,500 का स्टॉप लॉस लगाए। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है 52,000, 52,200 ये मैक्स मुझे लग रहा है, इसकी अपसाइड एटलीस्ट नेक्स्ट 1 से 2 दिन की बात करें तो वहां तक जा सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा मोमेंटम दिखा सकते हैं, तो अपने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंसेस के आसपास मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में आ सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहेगी? देखिए निफ्टी आईटी में मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम है, और थोड़ा जो स्टॉक जो सेक्टर अभी तक चला नहीं है वो निफ्टी आईटी रहेगा। तो मुझे लग रहा है परसिस्टेंट सिस्टम में बाई करने की सलाह है। ट्रिपल टॉप्स का आज ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, तो 5435 के आसपास है। छोटा स्टॉप लॉस लगा है 5350 का। ऊपर में मुझे लग रहा है 5580 से 5600 तक स्टॉक जा सकता है। तो एक पहला स्टॉक लगा है परसिस्टेंट, और दूसरा स्टॉक अगर बाई करना है तो बजाज फिनसर्व में बाई करने की सलाह है। 1895 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। 1870 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 1950 तक मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी जा सकता है। तो एक फाइनेंस और एक आईटी, ये 2 स्टॉक्स देख के चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं जहां पर परसिस्टेंट सिस्टम्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है 3% के गेंस के साथ। यहाँ एक पोजीशन आप इनिशिएट कर सकते हैं खरीदारी की तरफ। तो आईटी पर बेट कर रहे हैं अरुण आज के सेशन में। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने और एक एक करके कुछ स्टॉक्स दिखाते हैं जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं खरीदारी की तरफ। इंडेक्स तो आपकी स्क्रीन पर है ही, तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है, 1.5% ऊपर है। लेकिन शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जो तेजी सबसे पहले दिखाएंगे आपको डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स, जहां पर हमने पिछले हफ्ते भी बाइंग देखी, वो बाइंग इस हफ्ते एक्सटेंड हुई है। HAL 5% ऊपर, भारत डायनामिक्स 4.5% ऊपर, मैसगांव डॉक में 2.5% की तेजी, 2.5% ऊपर BL कर रहा है ट्रेड। PSU बैंक सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स, आज तेजी है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक मजबूत है 4.5% ऊपर। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 3.5% की तेजी है। NBFCs में MS फाइनेंशियल 3% ऊपर, पूनावाला फिनकॉर्प 4% ऊपर, ऑलमोस्ट 5% ऊपर इनफैक्ट। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 4% की तेजी, आयुर्वेदा 7.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। साथ ही दिखाते हैं एनर्जी स्टॉक्स, जहां पर MRPL 5% ऊपर, 2-2.5% ऊपर IGL, चेन्नई पेट्रो अब नीचे आया है थोड़ा सा, लेकिन तेज था तब, 2% ऊपर GSPL ट्रेड करते हुए। आईटी में डेटामेटिक्स, सास्केन, KPIT टेक, आर सिस्टम 7% तक मजबूत है आज के कारोबार में। एक अच्छा मोमेंटम आते हुए दिखाई दिया है। आईटी में भी रियल्टी भी मजबूत है आज के कारोबार में, जिसमें ब्रिगेड
4% ऊपर है, 4.25% ऊपर मैक्रोटेक डेवलपर्स, ग्लोथा 2.25% डीएलएफ 2% ऊपर है, वही 2% की तेजी ओबेरॉय रियल्टी में देखने को मिल रही है। लूजिंग स्टॉक्स दिखाएं आपकी स्क्रीन पर तो जीएसएल जिंदल स्टेनलेस 5% नीचे, जीआईसी 2.5% नीचे, 1% नीचे ग्लेनमार्क फार्मा और जीएसके फार्मा में 1% के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं आज के सेशन में। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल आज के सेशन में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट और एक एक्सक्लूसिव खबर आपको बताते हैं जो कि एसएमएल इसूजू और एमएनएम से जुड़ी हुई है। दरअसल एसएमएल इसूजू में एमएनएम हिस्सा खरीद सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए दोनों कंपनियों के बीच बातचीत जारी है। इस पूरी एक्सक्लूसिव खबर के साथ यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए, जहां तक कि एसएमएल इसूजू का सवाल है, सूत्रों की जानकारी के हिसाब से हमको ये जानकारी मिली है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अब रेस में आ चुका है। जहां तक कि सुमितोमो के 44% हिस्सेदारी खरीदने का सवाल है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुरुआती बातचीत जो है एसएमएल और सुमितोमो के अधिकारियों के साथ शुरू कर दी है। ऑब्वियसली लेटर इन द वीक हमको ये कहा जा रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का बोर्ड इस प्रपोजल पे विचार करेगा। हालांकि अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी कंपनी की मार्केट कैप लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास है और महिंद्रा एंड महिंद्रा के हिसाब से 1800 से 2000 करोड़ की फेयर वैल्यूएशन पे ये ट्रांजैक्शन होता हुआ नज़र पड़ना चाहिए। ऑब्वियसली जब हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ बातचीत कर रहे थे इस स्टोरी पे तो उन्होंने कोई भी कमेंट देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अभी भी उनको लगता है कि ये चीज़ स्पेकुलेटिव है। एसएमएल इसूजू का कोई प्रकार का यहाँ जो है रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन अगर हम ट्रक एंड बसेस पोर्टफोलियो की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की एलसीवी में बढ़त देख के अब मैनेजमेंट को लग रहा है कि ट्रक एंड बसेस सेगमेंट पे भी फोकस करना चाहिए और एक छोटे निवेश से शायद यहाँ आपको बड़ी कैपेसिटी आती हुई नज़र पड़ सकती है, जिसके कारण महिंद्रा एंड महिंद्रा का इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में थोड़ा बहुत फोकस आता हुआ नज़र पड़ रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वैल्यूएशंस और जो बोर्ड की कॉल है वो अभी तक नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं लेटर इन द वीक आपको ये ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा क्लैरिटी आती हुई नज़र पड़ सकती है। ओके, शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए। तो स्टॉक एक्शन में है। एमएनएम तो पहले से ही थोड़ा सॉफ्ट था, लेकिन एसएमएल इसूजू के स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर एक एक्शन तेजी का देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट खबर है, अब किस प्राइस पर होती है डील, कब तक होती है, क्या फाइनल होती है, ये सब बातें गौर करने वाली होंगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव खबर यतन की तरफ से, एमएनएम इस समय 36 रुपए नीचे है, 2 लेवल से रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन एसएमएल इसूजू का स्टॉक एक्शन में बना हुआ है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के पर कुछ और खबर आपके लिए लेकर आएंगे, चल वापस आते हैं। अनचाहा रिकॉर्ड बनाया मार्केट ने, 10 दिन तक लगातार बंद हुए। लेकिन अब निफ्टी जिस वैल्यूएशन पर है, अगर टेक्नो फंडा अप्रोच अगर आप लें, जिस वैल्यूएशन पर अब निफ्टी आ गया है ना, वहां पर लार्ज कैप में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक एज एन इन्वेस्टर विद 3 to 5 ईयर होराइजन थोड़ी सी हिम्मत करना बनता है। मेरा ये मानना है कि अब यहां से टाइम आ गया है कि यूएस वर्सेस इमर्जिंग मार्केट एक बड़ी थीम होगी। 2025 की शायद सबसे बड़ी थीम हो यूएस वर्सेस इमर्जिंग मार्केट। ये शायद यूएस में एक टॉप बना हो आशीष, और बाकी देशों में एक बॉटम बना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो यहां से ना देखिए निफ्टी गिर कितना सकता है। मेरा ये माना कि यहां से 1000 पॉइंट गिर सकता है, चलिए आप 1500 गिर सकता है, 21000 तक जा सकता है, लेकिन चलने की जगह कितनी है? मेरे ख्याल से चलने की जगह यहां से 5000 पॉइंट की है। निफ्टी मुझे लग रहा है कि अब उन लेवल पर है आशीष जहां पर इन्वेस्टमेंट बनती है। निफ्टी ईटीएफ के थ्रू, निफ्टी जूनियर ईटीएफ के थ्रू, लार्ज कैप्स में यहां पर थोड़ी सी इन्वेस्टिंग बनती है। तो निफ्टी ईटीएफ में अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेटल ईटीएफ है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग इनकम के लिए नहीं होती है, स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन की भी होती है। अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो सिप मत रोकिए, ये मेरी अपील है, मेरी राय भी नहीं है, ये मेरी अपील है। लिटरली सिप बंद करने का ये सबसे खराब समय। मैंने एक चीज कही थी कि सब शॉर्ट काट कर अब आप लॉन्ग हो जाइए। 22,150 वो लेवल था। देखिए मैं ये क्लेम नहीं करता कि 21,900 पे हमने लॉन्ग कहा। सबसे इंपॉर्टेंट आशीष था ग्लोबल मार्केट का मैसेज, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था एक चीज जो पकड़ी थी, डॉलर इंडेक्स। बट डॉलर इंडेक्स दिखा दीजिए हमको। 110 का पीक था फरवरी में, वो गिरना शुरू हुआ था मार्च में, और 110 का डॉलर इंडेक्स गिरकर 103 पर आया था। मार्च के पहले हफ्ते से आप देखिए यूएस ने गिरना शुरू किया और इमर्जिंग मार्केट्स इन्होंने चलना शुरू करा।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों का। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह से माफ होने के आसार कम लग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 5% जीएसटी की सिफारिश कर सकते हैं। और डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, बताइए क्या है पूरा मामला। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर पूरी तरह से जीएसटी माफ होने की उम्मीद कर रहे लोगों को निराशा हाथ लग सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी आईआरडीआई की रिपोर्ट आने के बाद इस मुद्दे पर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जीएसटी रेट को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल इंश्योरेंस कंपनियों ने मांग करी थी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12% जीएसटी लगाया जाए, क्योंकि अगर जीएसटी को जीरो किया जाता है तो ऐसे में प्रीमियम बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार को ये आशंका है कि 0% जीएसटी करने से एक तो कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं होगा और दूसरी तरफ करीब सालाना 3500 से 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस भी हो सकता है। लिहाजा जो बीच का रास्ता बचता है 5% विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस पर अगली बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में सहमति बन सकती है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगली बैठक अप्रैल महीने में हो सकती है और जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है जिसमें इस पूरे मुद्दे पर अंतिम फैसला हो सकता है, वो बैठक मई महीने में हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जिसको लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने दिसंबर महीने में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सीनियर सिटीजन और 5 लाख तक के कवर वाले पर जीएसटी को जीरो कर दिया जाए, उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। शुक्रिया आपका आलोक, ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। एक और खबर है, उसकी तरफ रुख करते हैं और खबर यह है कि 7 कंपनियों का आज 3 महीने का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ट्रेडिंग के लिए करीब 20 करोड़ शेयर्स उपलब्ध होंगे। कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या है और डिटेल्स बताने के लिए मिताली हमारे साथ मौजूद है। मिताली, बताइए कौन कौन सी 7 कंपनियां हैं जिनके लॉक इन आज खत्म हो रहे हैं। जी बिल्कुल, 7 कंपनियों के लॉक इन आज खत्म हो रहे हैं और कुल 3000 करोड़ के शेयर्स जो है वो आज से एलिजिबल हो जाएंगे ट्रेड के लिए। सबसे पहले बात करते हैं उन 7 जो कंपनियां हैं। इन 7 कंपनियों में से 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। बाकी कुछ शेयर ऐसे हैं जो अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं ममता मशीनरी पे। 11 लाख शेयर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, 4% की इक्विटी, और ये अपने आईपीओ प्राइस से अगर देखें तो 65% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लिस्ट में शामिल है सामी होटल्स, यहाँ पे 3.44 करोड़ के शेयर्स एलिजिबल होंगे आज ट्रेड के लिए और 16% की आउटस्टैंडिंग इक्विटी है। आईपीओ प्राइस से हम बात करें तो 21% अपसाइड ये देखने को मिल रहा है स्टॉक में। साथ ही सनातन टेक्सटाइल्स भी हमारी लिस्ट में शामिल है। 26 लाख 3% इक्विटी यहाँ पे इसकी आउटस्टैंडिंग है जो कि आज से एलिजिबल होगी ट्रेड करने के लिए और आईपीओ प्राइस से 2 से 3% ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। डैम कैपिटल की बात करें तो ये 6% इसकी आउटस्टैंडिंग इक्विटी है। अपने हाई से इसने काफी करेक्शन दिखाया है। 456 रुपीज का इसका हाई था और अभी 222 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि पूरा आधा करेक्शन होता हुआ नजर आया है। वेस्टर्न कैरियर्स की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 52% की इक्विटी इस पर्टिकुलर काउंटर की आउटस्टैंडिंग है जो कि आज से ट्रेड करने के लिए एलिजिबल होगी और आईपीओ प्राइस से हम देखें तो 51% नीचे स्टॉक यहाँ पे नजर आ सकता है आपको। नॉर्दर्न आर्क हमारी लिस्ट में शामिल है। यहाँ पे 61% की इक्विटी आउटस्टैंडिंग है जो कि ट्रेड के लिए एलिजिबल होगी और आईपीओ प्राइस से 33% नीचे काम करता हुआ आपको ये स्टॉक नजर आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉनकॉर्ड एनवायरो भी लिस्ट में शामिल है। 11 लाख शेयर्स की आउटस्टैंडिंग इक्विटी 5% की और 23% अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक आपको नजर आ रहा है। तो ये 7 कंपनियां हैं, 3000 करोड़ की वैल्यू के ये स्टॉक्स जो है आज से ट्रेड होते हुए नजर आ सकते हैं। शुक्रिया आपका मिताली, ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो अब से एक्शन शुरू होगा इन तमाम स्टॉक्स में जिनका लॉक इन 3 महीने का खत्म हो रहा है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। ये वो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है आपकी स्क्रीन पर जिनका जिक्र अभी भी मिताली ने किया। एक ब्रेक, जल्द वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट्स का एक्शन लेकर आते हैं क्विकली आपके सामने। तो स्ट्रेंथ के साथ कारोबार होते हुए अभी भी दिखाई दे रहा है। अब 300 पॉइंट ऊपर निफ्टी आ चुका है। इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए सपोर्ट सभी सेक्टर्स की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो 2% के ज्यादा के गेंस के साथ ये ट्रेड कर रहा है। अब 51,650 के ऊपर आ चुका है बैंक निफ्टी। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स की तरफ से एक शानदार सपोर्ट निफ्टी बैंक को आज के कारोबार में आते हुए दिखाई दिया है। मिड कैप से भी एक्शन अब और एक्सटेंड होते हुए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अब ऑलमोस्ट 2.25% ऊपर आ चुका है। तो एक यहाँ शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अच्छा, निफ्टी पीएसयू बैंकिंग स्पेस से
एक दो स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं और एक कैनरा बैंक पर राय लेते हैं। अरुण, कैनरा बैंक पर आपका व्यू क्या है? एक अच्छे मोमेंटम में स्टॉक, क्या करे तेजी वाले ट्रेडर्स? देखिए, होल्ड करना चाहिए। जिन्होंने भी ले रखा है 88 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और मुझे लग रहा है ये स्टॉक 94 95 की तरफ जाने के लिए तैयार है। 100 मूविंग एवरेज उसी के आसपास है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। 88 का एक स्टॉप लॉस लगाए और 95 96 तक मुझे लग रहा है रैली एक्सटेंड हो सकती है। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए व्यू कैनरा बैंक पर। शुक्रिया आपका अरुण आने के लिए शो में। और आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। हफ्ते की शुरुआत हुई है, मुकाबला चलेगा अरुण कुमार मंत्री, फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल और आईडीबी कैपिटल के ब्रिजेश एल के बीच में। देखते हैं रिटर्न की स्थिति क्या है आज पहले ही दिन। तो ब्रिजेश का पोर्टफोलियो 1.28% रिटर्न दे रहा है, अरुण का पोर्टफोलियो नेगेटिव 0.35% और मधु बंसल का पोर्टफोलियो नेगेटिव 0.68%। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे मैसगांव डॉक के डायरेक्टर कमांडर वासुदेव पुराणिक से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।